हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज का ये जो यूनिट 5th है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 5th का आज लेक्चर 1 है जो आप सभी के सामने जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो ये यूनिट 5th है ये बेहतर तरीके से समझ में आए। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा इस यूनिट को पूरा समझने के लिए। तो बच्चों, ये जो 4th सेमेस्टर बॉटनी का ये जो यूनिट 5th है इसका आज लेक्चर फर्स्ट जो हम जा रहा है आप सभी के सामने, इसमें हम एथनोबॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एथनोबॉटनी क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क क्या होता है और हर्बेरिया क्या होता है, एथनोबॉटनिकल हर्बेरिया, ये सारा कुछ हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि एथनोबॉटनी है क्या आखिर। ठीक है, बॉटनी तो हम जानते हैं, एथनोबॉटनी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एथनोबॉटनी क्या है। तो एथनोबॉटनी क्या है बेटा, ये एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे पीपल और प्लांट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम प्लांट्स और इंसान ह्यूमंस कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो इंटरैक्शन है वो कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा है कि कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। बात यहाँ हो रही है कि एक इंसान जब एक किसी प्लांट को देखता है तो उसके वो फीचर समझता है कि इस प्लांट का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, क्या इससे कोई मेडिसिन तैयार की जाती है, क्या इसका इस्तेमाल किसी और पर्पस में किया जा सकता है जो इंसानों के हित में काम करे। तो बच्चों, जो एथनोबॉटनी है वो बताता है कि किस तरह से प्लांट्स और पीपल आपस में इंटरैक्शन करते हैं, ये एथनोबॉटनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, कल्चर और यूजर्स ऑफ प्लांट, लोगों का जो कल्चर है, रहन सहन है, खाने पीने का तरीका है और प्लांट्स जो है उनका आपस में क्या लेना देना है। भाई हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हम कह सकते हैं वहां पर अलग अलग तरीके से प्लांट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं, अग्री करेंगे कि नहीं इस बात पे, है ना, किया जा सकता है कि यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट बेस्ड मटेरियल हम खाते हैं। अब जो फॉरेन कंट्रीज में प्लांट बेस्ड मटेरियल खाते हैं जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में भी खाया जाए, या इंडिया में जो प्लांट बेस्ड मटेरियल्स खाते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जो पल्सेस हम खाते हैं, जो और भी मटेरियल्स हम कंज्यूम करते हैं, वो जरूरी नहीं है बाहर खाया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे कल्चर है, ठीक है, और जो प्लांट का यूज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथनोबॉटनी में। ठीक है, तो ये ह्यूमन सोसाइटी का यूज किस तरह से प्लांट्स को यूज करते हैं, मैनेज करते हैं, और इसका फूड में क्या इस्तेमाल है, मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है, कॉस्मेटिक्स में क्या इस्तेमाल है, डाई में क्या इस्तेमाल है, टेक्सटाइल में कहाँ काम है, कंस्ट्रक्शन में कहाँ काम है, करेंसी में कहाँ काम है, क्लोथिंग में कहाँ काम है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर हम प्लांट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर ह्यूमन और प्लांट के बीच का इंटरेक्शन देखा जा रहा है, यही एथनोबॉटनी है। ठीक है, तो एथनोबॉटनी ने न्यू सिग्निफिकेंस और नया लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो प्लांट से निकाली गई दवाइयां हो, मेडिसिन बनाई गई हो डेली लाइफ में, चाहे वो कोई टेक्सटाइल का काम हो, चाहे वो कोई सोशल लाइफ हो, चाहे वो कोई रिचुअल ही क्यों ना हो। अब हिंदू कल्चर में हम बात करें तो हम बहुत ज्यादा प्लांट्स को जो है उसको वर्कशिप करते हैं, चाहे वो तुलसी का पौधा हो, चाहे वो एक यहाँ पर पीपल का पेड़ हो, वहां लोग धागे बांधते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर रिचुअल्स में भी प्लांट इन्वॉल्व है, खाने में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल है, मेडिसिन में काम है। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अर्ली ह्यूमंस जो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लांट को यूज करते थे, चाहे वो अपनी भूख के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने घाव भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी किसी एक्सपेरिमेंट्स में कर रहे हैं जिससे वो कोई दवाई निकाल के बना रहे हैं जो किसी न किसी काम में काम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बताते हैं कि कई बार एथनोबॉटनी में ये भी देखने को मिला है कि इंसान जब एक्सपेरिमेंट्स करता है तो प्लांट से निकाले गए प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा यूजफुल निकले, है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि उनसे हानि होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो प्लांट उसके रिलेशंस को कंप्यूट ऐसे किया जा सकता है कि प्लांट और ह्यूमंस या इंसान पीपल इनके बीच का इंटरेक्शन कई बार वो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है, कई बार वो नेगेटिव रिजल्ट ला रहा है, ये इंटरेक्शन एथनोबॉटनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो स्टडी करता है द इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और उसके सराउंडिंग्स में जो प्लांट वर्ल्ड है। ठीक है, मतलब उस सोसाइटी में रहने वाले लोग अगेन पीपल और उससे घिरे हुए वहां पे जो प्लांट है उनके बीच का इंटरेक्शन एथनोबॉटनी है। बात क्लियर होगी आई थिंक अब।
ठीक है। तो करेंटली अगर देखा जाए तो एथनोबॉटनिकल स्टडीज जो है ट्राइबल पीपल के बीच में नई इंफॉर्मेशन लेकर कहीं ना कहीं आता है, विच कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हर्बल ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन ट्राइबल लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाता है। ठीक है। तो स्टडी ऑफ हर्बल रेमेडी और मेडिसिन जो प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से निकलते हैं, इनसे हम बहुत सारी डिजीजेस को कहीं ना कहीं उसको क्योर कर पाते हैं। और इस एथनोबॉटनी को हम क्या कहते हैं? एथनो मेडिसिन कहते हैं। ठीक है। जहां पर इंसान यानी ह्यूमंस और प्लांट के बीच का इंटरेक्शन मेडिसिन बना रहा है प्लांट से निकालकर, है ना, तो वो एथनो मेडिसिन कहलाता है। ठीक है। जरूरी नहीं है वो हमेशा प्लांट ही हो, कई बार वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इट डील्स विद द इंफॉर्मेशन विद द सोशल अडेप्टेबिलिटी, किस तरह से हम सोसाइटी में अपने आप को ढालते हैं, यूजुअल अनयूजुअल बिहेवियर क्या है, चाहे वो डिजीजेस हो, चाहे वो मेडिकल टैक्सोनॉमी हो, ठीक है, मेडिकल नॉलेज हो और इसके केयर सिस्टम हो, ये सब एथनो मेडिसिन के अंदर आता है। तो सिर्फ यहाँ मेडिसिन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस मेडिसिन के वजह से क्या बिहेवियर देखने को मिलता है, या उस मेडिसिन के एब्सेंस में इंसानों में क्या बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है, और क्या डिजीज डेवलप हो सकती है, क्या डिजीज को सही किया जा सकता है उस मेडिसिन से, ये सब एथनो मेडिसिन, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं। तो एथनोबॉटनी जो है ये आज के टाइम पे जो एग्जिस्ट करती है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी है, कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स को अलग अलग जगह से लेकर आती है, जिसमें लोग एक्सपर्ट हैं बॉटनी में, इकोनॉमिक्स में, लैंडस्केप में, आर्किटेक्चर में, आर्कियोलॉजी में, ज्योग्राफी में, मेडिसिन में, एंथ्रोपोलॉजी में और फार्माकोलॉजी में। तो ये सब जगह के एक्सपर्ट्स को लाकर ये इंटरेक्शन प्लांट्स का ह्यूमंस के साथ में कराता है। ये एक बड़ी फील्ड हमें समझ आ रही है एथनोबॉटनी की। ठीक है ना। तो ये चीज एथनोबॉटनी आती है। तो ये प्राइमरीली इसमें हर फॉर्म के ट्रेडिशनल नॉलेज आते हैं, और इनमें जो प्लांट्स यूटिलाइज होते हैं इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, फूड हो, फ्यूल हो, क्लोथिंग हो, मेडिसिन हो, या कोई डाई हो। ठीक है। तो आई होप बच्चों अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एथनोबॉटनी आखिर है क्या। एक बड़ा, जब आप स्टार्ट किया मैंने वीडियो तो आपको समझ में आया कि प्लांट्स और ह्यूमन के बीच का इंटरेक्शन है, जहां पर वो प्लांट का इस्तेमाल करके इंसान तरह तरह के खाने का प्रोडक्ट्स बना सकता है, तरह तरह के मेडिसिन बना सकता है, डाई बना सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकता है, बहुत सारी चीजें बना रहा है। लेकिन अब जब जैसे जैसे हम इसकी तरफ एंडिंग पे पहुंचे, हमें समझ में आया कि एथनोबॉटनी में हर वो इंसान इन्वॉल्व है जो कि एक मेडिसिनल सेक्टर से आ रहा है, चाहे वो एक बॉटनिस्ट है, ठीक है, चाहे वो एक आर्किटेक्ट है, तो वो सब यहाँ पर इन्वॉल्व है और वो प्लांट को स्टडी कर रहे हैं उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालने में, वो एथनोबॉटनी है। अब एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क क्या है, इसमें आपके यूनिट 5 में एक टॉपिक आता है कि एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क क्या है, एथनोबॉटनी का यूज फील्ड वर्क में कहाँ होता है और कैसे ये फील्ड वर्क किया जाता है। तो फील्ड वर्क से आप क्या समझते हैं बेटा, कि कैसे हम कहीं एक जगह जैसे घूमे और घूम कर आए, और घूम के आने के बाद में आपने उस जगह को जाना, पहचाना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाली और लेकर आए। तो एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क क्या समझ आता है, यानी कि यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट्स है एथनोबॉटनी के, वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे, एक फील्ड पर जाएंगे, वहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और प्लांट से हो, प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट निकल सकता है, इनसे कौन सा खाना निकल सकता है, मेडिसिन निकल सकती है, डाई निकल सकती है, केमिकल्स निकल सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और वापस आ गए। तो ये शायद फील्ड वर्क लगता हो एथनोबॉटनी का, बट ये एक बहुत ही वास्ट कह सकते हैं टॉपिक है। एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क बस एक इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट पहुंचता है एक जगह पे, वहां से प्लांट की इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाता है, नहीं, ये फील्ड वर्क नहीं है एथनोबॉटनी का। एथनोबॉटनी का जो फील्ड वर्क है ये एक बहुत ज्यादा समय, लॉन्ग टाइम टेकिंग हम कह सकते हैं प्रोसेस है। क्या होता है इसमें बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़े एथनोबॉटनिस्ट थे, डॉक्टर रिचार्ड एवांस, ठीक है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो इनको जब ये एथनोबॉटनी पर वर्क किए और इनको नॉर्थ वेस्ट के अमेज़न फॉरेस्ट में, यहाँ पर जब वहां पे प्रेजेंट प्लांट्स के बारे में इनको जब जानना था, तो उससे भाई अमेज़न फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पर है, तो वहां तरह तरह के प्लांट्स हैं। अब हर उन्हें प्लांट्स के और वहां के लोग जो रहते हैं, जो वहां के ट्राइबल्स हैं, अगर उन्हें ये जानना था, इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को, रिचर्ड को, डॉक्टर रिचर्ड को अगर ये जानना था कि कैसे वहां के ट्राइबल्स वहां के प्लांट का इस्तेमाल करके तरह तरह के खाना बनाते हैं, तरह तरह के मेडिसिन बनाते हैं, तो क्या ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में ये पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। इसके लिए डॉक्टर रिचर्ड एवंस ने लगभग 12 साल गुजारे। कितने साल? 12 साल। तो फील्ड वर्क इतना कम समय नहीं लिया, 12 साल उनका लिया पूरे लाइफ का, जहां पर उन्होंने 12 साल वहां के अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स के साथ गुजारा, जहां पर उन्होंने उन लोगों के साथ, उन ट्राइबल्स के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड किया, वहां पे रहे, वहां पे लोगों के साथ में ट्रस्ट बिल्ड किया, और तब उन्होंने जाना कि वहां के ट्राइबल्स किस तरह से वहां के लोग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसके खाने बनाते हैं, किस तरह से उसका मेडिसिन में यूज करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वर्क किया। तो देखो, तो बिफोर ही कुड पब्लिश हिज वैल्यूएबल एथनोबॉटनिकल अकाउंट, अब उसके बाद जब वो वहां से 12 साल बाद आए तो उन्होंने एक बढ़िया एथनोबॉटनिकल अकाउंट बनाया, ठीक है, जो कि 1956, 1962 और 1963 में पब्लिश हुआ, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर आरजे रॉडिन थे, जो कि मसूरी बॉटनिकल गार्डन के यहाँ पर बारे में इंफॉर्मेशन लाए, तो उन्होंने यहाँ पर बॉटनिस्ट के तौर पर वर्क किया, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एथनोबॉटनी के बारे में जानने के लिए करीब करीब कितने साल गुजारे, उस फील्ड वर्क में उन्होंने 25 साल गुजारे। ये 12 साल था, ये 25 साल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क जो है ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहां पर इंसान को जाकर, जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स हैं, उनको उस जगह पे जाकर लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, वहां के लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, उनके कल्चर को समझना पड़ता है, तब वो वहां से एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकर आ पाते हैं एथनोबॉटनी के बारे में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट है रूटीन फील्ड कलेक्शन से, ठीक है। तो मैंने बताया शुरू में कि यहाँ पर एथनोबॉटनिस्ट को क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लोकल वहां के लोग जो हैं उस पर्टिकुलर जगह के, उनके साथ में रहना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे खासी हिल्स है, यहाँ पर गारो ट्राइब ऑफ गारो हिल्स है, ठीक है। खासी ट्राइब है खासी हिल्स में, गारो ट्राइब है गारो हिल्स में, और निकोबारिज है यहाँ पर कार निकोबार आइलैंड्स में। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्राइब्स के बारे में बता रहा है, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है कि वहाँ के ट्राइब्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना बड़ा जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत समय लेकर, कंसिडरेबल टाइम और बहुत ज्यादा धैर्य, पेशेंस की जरूरत पड़ती है एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क के लिए, ठीक है। जहाँ पर लोगों को अपना समय, अपना फिजिकल तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है, अपना मेंटली पूरी तरह से वहां पे अपने आप को कह सकते हैं प्रेजेंट रखना पड़ता है, समय अपना देना पड़ता है, तब जाके वो वहां की इंफॉर्मेशन लेकर आ पाते हैं। क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं ना, वो आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करते। आप एक दिन गए अचानक से, आपने उनसे पूछ लिया, उन्होंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इतना लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जहां पर अगर वो लोग वहां पे रह रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स वहां पहुंचते हैं, जो भी बॉटनिस्ट वहां पहुंचते हैं, तो वो उनके रिचुअल्स को रिस्पेक्ट करें, उनके सेरेमनीज का हिस्सा बने, है ना, और उनकी लैंग्वेज सीखे, तब वो वहां की एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेकर आ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है बेटा यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में। तो फील्ड वर्क जो है, फील्ड वर्क फॉर्म्स जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है एथनोबॉटनिकल स्टडी में। सही तरीके की वैल्यूएबल डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है लोकल इन्फॉर्मेंट्स की मदद से, ठीक है, ताकि वो किस तरह का प्लांट यूज करते हैं, उसका कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई वो बार बार यहाँ पर उन्हें कोई सर्दी खांसी हो रही है, उनको कोई चोट लग रही है, उनकी कोई बीमारी भी हो रही है, तो वो दौड़ दौड़ कर वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच रहे हैं, वो वहीं पर प्रेजेंट प्लांट्स का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट पार्ट वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे है, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस मात्रा में, किस डोज में उस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को वो इंसान को दे रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन ये लाते हैं। तो वाउचर स्पेसिमेन जो है इसको भी कलेक्ट किया जाता है जब भी ये फील्ड ट्रिप्स पर एथनोबॉटनिस्ट पहुंचते हैं, और इसको पूरी तरीके से इसको यूज करके ये इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ले आई जाती है, और फिर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ट्राइब्स का नाम और जो एथनोबॉटनिस्ट थे उनका नाम इसमें आपको जिक्र करता हुआ यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि ये जो एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क है ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म अब क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है कि देयर आर टू वेज ऑफ कंडक्टिंग एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क। अब दो तरीके हैं यहाँ पे एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क को कंडक्ट करने के। पहला क्या तरीका है, इन वन यहाँ पर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेंट्स को एक साथ लेकर जाया जाता है फील्ड में, मतलब जिनको बहुत नॉलेज है प्लांट की, उनके बेस्ड प्रोडक्ट्स की, उनको लेकर जाया जाता है, और यहाँ पर प्लांट्स को कलेक्ट करके वाउचर स्पेसिमेन में लेकर
आया जाता है कि भाई मोस्ट जिनको बहुत ज्यादा उस चीज का ज्ञान है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का, उनके साथ वो उस ग्रुप के साथ गए, वहां से प्लांट को कलेक्ट किया और लेकर आ गए, ठीक है, और उसके जो भी प्लांट को यूज कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर दिया। दूसरा तरीका है कि कलेक्ट ऑल द प्लांट्स ऑफ द विलेज, भाई उस जगह के उस गांव के सारे प्लांट्स को ये कलेक्ट कर ले और सराउंडिंग से, और शो दीज इन्फॉर्मेंट्स वन बाय वन एंड रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये क्या करें कि ये सारे प्रोडक्ट्स को, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है इन्होंने कलेक्ट किए हैं, ये सारे प्लांट्स को ये इन्फॉर्मेंट्स को दिखाएं और फिर इसका जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आता है, इसका जो भी यूज निकल कर आता है उसको रिकॉर्ड करके रखें। तो पहला प्रोसेस हमेशा प्रेफर किया जाता है जहाँ पे नॉलेजेबल लोग, बॉटनिस्ट लोग पहुंचते हैं, वहां पे प्लांट मटेरियल्स को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बेहतर तरीका माना जाता है। ट्राइबल्स जो है बाय नेचर कंजर्वेटिव होते हैं बहुत, मतलब जल्दी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, क्या खाते पीते, किस तरह से प्लांट का अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करके डिजीज को क्योर करते हैं, बालों में लगाते हैं, है ना। आपने सुना होगा आदिवासी तेल बड़ा पॉपुलर हुआ था, है ना, जहाँ पे लोग देख रहे थे कि आदिवासी लोग जो तेल बनाए थे इससे लोगों के बाल बड़े हो रहे थे, है ना, तो लोगों से पूछा गया भाई किसका राज क्या है, कैसे इसको तेल को तैयार करते हैं, और इनफैक्ट ये प्रूव भी हुआ था कि भाई इससे सही में हेयर ग्रोथ होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये तरीका है ना, ट्राइबल से इंफॉर्मेशन निकालने का, उसको यूज करना, फिर उसको ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज, उसको जल्दी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इवन विद इंसेंटर्स ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि उनसे इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए। तो ये एक ही तरीके से किया जा सकता है कि हम उनके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और इनकी इन्फॉर्मेशन को हम मिसयूज ना करें। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जब उन्हें दे, हम उनको ये ट्रस्ट फील करा दे, तब वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है। कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी होते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस में जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड रहते हैं और प्राउडली अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं अर्बन पीपल के साथ। तो ऐसे इंटरवेंस पूरी प्रोसेस में हमें बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलते हैं। हालांकि जरूरी यही है कि हम उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। अब ये कैसे निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग हैं और आपका प्रोसेस उस दौरान किस तरह का रहता है ना, उनसे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं होती है कि किस तरह से प्लांट आपका पास है, उसका प्रोडक्ट कौन निकलता है, इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि हम ये भी जानें कि उस प्लांट का डोज क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज कैसे कर रहा है। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास भी पहुंचते तो वो बोलता है ना कि भाई ये गोली इतने बार, आधा गोली, एक गोली, डेढ़ गोली, जो भी है, उसको इतने इतने बार दिन में, सुबह दोपहर शाम लेना है, या सुबह शाम लेना है, सिर्फ रात में खाना है, या ऐसे हुए खाना है तो सिर्फ खाली पेट खाना है, तो या खाना खाने के बाद ही खाना है, तो एक डोज फिक्स है ना, वो डोजेज भी जानना जरूरी है। तो ऐसे डिस्कशंस में एक लीडिंग रोल होना चाहिए इन्फॉर्मेंट्स के पास, और ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो इन्फॉर्मेशन लेकर अपने जगह पर आए तो उनको यही नहीं याद है कि वो इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली था क्या, है ना, कि किस तरह से डोजेज क्या था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ केसेस में प्रेस्क्रिप्शन जो है आर नोन टू ऑल द ट्राइबल्स, सारे ट्राइबल्स को इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या डोजेस होता है, क्या होता है, क्या नहीं, ठीक है। और कट्स के लिए, फीवर के लिए, हेडेक जैसी चीजों के लिए प्लांट का कौन सा प्रोडक्ट कितने डोज में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। सीरियस एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे विलेज मेडिसिन मैन जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि भाई उससे जांच पड़ताल की जाए, उससे सारी इंफॉर्मेशन ली जाए, डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है फील्ड बुक में, और प्लांट पार्ट जो भी इस्तेमाल हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, कलेक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, और ड्रग्स को प्रिपेयर करके उसका डोज जान के इसका फिर एप्लीकेशन किया जाता है, इससे प्रोडक्ट्स जो है बना के इसको रखा जाता है, ठीक है। कई बार इसको, इनके प्लांट प्रोडक्ट्स को हर्बेरियम शीट्स पर भी प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, तो ये भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, ठीक है। तो लोकल नेम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एथनोबॉटनिकल स्टडीज में, ठीक। तो यहाँ पर ट्राइबल्स जो है उनके खुद के नेम होते हैं, भाई भाई उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है, तो वो जो प्लांट है वो उसके लिए भी अलग नाम रखे होंगे, तो लोकल इन्फॉर्मेशन, लोकल जो लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए उसका भी ध्यान देना होता जरूरी है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना जरूरी है, उसको सही तरीके से बोलना, प्रोनाउंसिएशन उसका सही करना, स्पेल सही से करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेडिसिन जो है, एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो मेडिसिन मैन है नॉर्मली ट्रेंड टू बी सीक्रेटिव इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ देयर ओन पीपल। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है जो वैद्य वगैरह, जिसको हम पहले कहते थे, आज तो हम डॉक्टर्स बोलते हैं सिर्फ, लेकिन अभी भी आप जाएंगे तो विलेज वगैरह में वैद्य लोग बोलते हैं, जहाँ पर लोगों के पास, वैद्य लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी, जो मेडिसिन मैन जिसको यहाँ पर कह रहा है इस पैराग्राफ में, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी ये आसानी से उसको शेयर नहीं करते थे, है ना, इनफैक्ट अपने ही लोकल पीपल में जल्दी नहीं शेयर करते थे। तो ऐसे में इनसे इन्फॉर्मेशन निकालना जो काम है वो हमेशा एक प्राइवेट प्लेस पर किया जाता था जहां लोग बहुत ज्यादा ना हो, ताकि इसके प्रिस्क्रिप्शंस को लोग जानते रहें और इसका सही इस्तेमाल भी सही तरीके से एक जगह पे हो पाए,
ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इसमें की जाती है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से यहाँ पर एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क जो है ये किया जाता है। तो बच्चों आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और वहां आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। इस बैच के अंदर की सारी क्लासेस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी, और आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों नवोद्भव बैच के अंदर आप लोग को सारी क्लासेस जो भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की, यहाँ पर बॉटनी की जो भी आप सब्जेक्ट्स कह लीजिए, उसकी जो भी यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स हैं, उनकी जो भी टॉपिक्स हैं, उनकी फुल क्लासेस, हर टॉपिक की क्लासेस आपको हमारे इस नवोद्भव बैच के अंदर मिलेगी। और इसके साथ आपको लाइव डाउट सेशन, नोट्स, पीडीएफ्स और पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलने वाला है। तो ये सारी ही इंफॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर बता दी गई है नवोद्भव बैच से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे इस बैच के साथ जुड़ जाना है। इसके लिए डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, और हमारे ऑफ फी जो है इस नवोद्भव बैच की सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इस पे डीएनएस 10 कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों ये व्हाट्सएप नंबर जो हमारा दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके हमारे इस बैच से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप ले सकते हैं। बच्चों इस ऑफर फी के अंदर आप लोग को सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें जो भी आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे केमिस्ट्री के साथ बॉटनी जूलॉजी है, तो ये पूरा ही कॉम्बिनेशन आपको इस ऑफर फी में मिलने वाला है। अलग अलग कोर्सेज के अलग फी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में भी यहाँ पे चैनल पर हमारे अवेलेबल है। तो जैसे आप हमारे चैनल पे जाएंगे इस तरह का इंटरफेस दिखता ही है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाइएगा। अब प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे जूलॉजी की है, मैथमेटिक्स की है, फिजिक्स की है, बॉटनी की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे इस तरह से यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बॉटनी की सेकेंड सेमेस्टर की है, ठीक है, ये देखिए बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर की भी है। अब यहाँ पर जो भी क्लासेस है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज के, उसके लेक्चर वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से सेमेस्टर एग्जाम्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो कि है एथनोबॉटनिकल स्टडी विद द हेल्प ऑफ हर्बेरिया। तो अभी तक हम एथनोबॉटनी के बारे में किसके तरह जान रहे थे, किसके थ्रू जाने, फील्ड वर्क के थ्रू, कि कैसे फील्ड वर्क करके, फील्ड विजिट करके एथनोबॉटनी के बारे में जाना जा सकता है। अब जानते हैं एथनोबॉटनिकल स्टडी हम हर्बेरिया की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैन जो है उन्होंने ग्लिम्पस में ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी में, जो कि थे 1981 में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फील्ड स्टडीज के अलावा हर्बेरिया और म्यूजिया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथनोबॉटनिकल रिसर्च में। यानी कि अगर प्लांट प्रोडक्ट्स और इंसानों को एक दूसरे के इंटरेक्शन को समझना है तो इसके लिए सिर्फ फील्ड वर्क ही नहीं काफी है, इसके साथ हर्बेरिया और म्यूजिया जैसे यहाँ पर जो फील्ड्स हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम आपके लिए एक नया टर्म नहीं है, आप सब जानते हैं कि हर्बेरियम एक क्या है, एक स्टोर हाउस है ना, जहां पे आप किस चीज को स्टोर करते हैं, प्लांट सैंपल्स को, है ना। उसको प्रेस किया जाता है, एक शीट होती है हर्बेरियम की, उस शीट पर प्लांट को रखा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, और उसके बाद उसको उस शीट पर चिपका दिया जाता है, माउंटेड मतलब उस पर अटैच कर दिया जाता है शीट पे। एक पर्टिकुलर साइज की शीट्स होती है। यहाँ पे जो प्लांट्स है फ्रॉम फार एंड वाइड आर कलेक्टेड, अब अलग अलग जगह से ये प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और स्प्रे वगैरह करके इस पे, ताकि कोई इंसेक्ट्स ना लगे, डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, इसको वेल तरीके से, वेल मैनर्ड तरीके से इसको स्टोर करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है इन प्लांट्स की, इनके शीट के नीचे लेबल होता है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। ये जो हर्बेरियम है कहीं ना कहीं एक डेटा बैंक है, मतलब ये प्लांट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये प्लांट को किस लोकेलिटी से कलेक्ट किया गया था, कब किया गया था, और उस कहीं ना कहीं वो जो सैंपल होता है उसमें स्टेम होता ही है, उसमें लीव्स होती है, उसमें फ्लावर होता है जो कि ड्राइड और प्रेस्ड फॉर्म में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्लांट का इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हमने फील्ड वर्क किया, फील्ड विजिट की, तो हमने प्लांट के बारे में जाना, उसके यूजेस जाने, वहां के ट्राइबल्स के लोगों से जाना, लेकिन उसके बाद हमारे पास प्लांट के सैंपल्स होना भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हर्बेरियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत सारे एडवांटेज देता है, ठीक है।
तो फर्स्ट हैंड में ये क्या कर सकता है, ये एक तो अटैच्ड होते हैं एक्चुअल प्लांट स्पेसिमेन के साथ में। तो भाई यहाँ पे आपके पास एक्चुअल सैंपल है प्लांट का, ऐसा तो है नहीं डुप्लीकेट कॉपी है, एक्चुअल सैंपल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि प्लांट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। भाई आपके सामने तो सैंपल है ही ना, भले ही ड्राइड फॉर्म में, लेकिन आपके पास वो प्लांट तो पहले से है जिसको आप आगे चाहे उससे आपको कोई एक ड्रग मेडिसिन बनानी है, चाहे उससे कोई फूड प्रोडक्ट्स आपको बनाना है, या उसके लीफ का इस्तेमाल करना है, या उसके स्टेम का इस्तेमाल करना है, या उसके फ्लावर का यूज करना है, तो आपके सामने वो सैंपल है ना, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। स्पेसिमेन एक तो पूरी तरह से लेबल्ड होती है, तो हमें लोकेलिटी का पता चल जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक पीपल जो कि उस प्लांट्स को लगाए हैं, उसको लेकर आए हैं, उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि नेम ऑफ कलेक्टर भी होता है। आपको पहले भी हर्बेरियम के बारे में आपने पढ़ा होगा तो देखा ही होगा, अगर शीट भी यूज किए तो आपको और बेहतर पता होगा कि ये बड़ी शीट्स होती है, इनके नीचे जो बॉक्स बना होता है उसमें नेम ऑफ द कलेक्टर होता है, लोकेलिटी होती है, साथ में प्लांट का जीनस और स्पीशीज का नाम होता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है। एल्टीट्यूड लैटिट्यूड क्या है उस जगह का, वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शंस जो है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं शीट्स में, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्लांट्स के बारे में देता है। तो ये जो हर्बेरियम है, जैसे रॉयल बॉटनिक गार्डन, क्यों बहुत सब जानते हैं, बड़ा पॉपुलर है यूके का। टुडे हाउसेस अबाउट, इसके अंदर कितनी देखो शीट्स है इनके पास हर्बेरियम की। जो रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू में है वहां उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी शीट्स है उनके पास, 6.5 मिलियन शीट्स है, ठीक है। यहाँ पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरियम है इसके पास 1.5 मिलियन शीट्स है। जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है कैलकाटा में हैज गॉट मोर देन 2.5 मिलियन शीट्स, ठीक है। इनमें से कुछ हर्बेरियम लेबल जो है यार बहुत यूजफुल और अननोन डेटा भी देते हैं कहीं ना कहीं प्लांट्स के, ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम द यूजेस रिकॉर्डेड ऑन द लेबल्स, जो भी नीचे बॉक्स में लेबल जो किया जाता है, उसके अलावा भी मेनी टाइम जो लोकल नेम्स है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है लोकल नेम्स में। तो कहीं ना कहीं इसे ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करना इन प्लांट्स को आसान हो जाता है कि भाई उनका लोकल नेम उस ट्राइब को पता होगा उस प्लांट के बारे में, ठीक है। तो इससे डेटा वगैरह आसानी से वेरीफाई की जा सकती है कि भाई ये प्लांट था, ऐसा होता है। तो ट्राइबल आपको बता देगा जो ट्राइब है कि भाई यहाँ पे ये प्लांट है, इसका ये यूज है। तो आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ दिस टाइप इज दैट ऑफ अर्चल ने किया था यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर कहा कि सेवरल 100,000 हर्बेरियम यहाँ पर स्पेसिमेंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरियम में है, और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो 5,000 से कम के नोन और अननोन सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बहुत लिटिल वर्क हैज बीन डन ऑन दिस एस्पेक्ट, इंडिया में इसका बहुत कम काम किया गया इसके ऊपर। जैन और डैम ने यहाँ पर रिसर्च किया अबाउट थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस असम में, शिलोंग में, फॉर रिकॉर्डिंग एथनोबॉटनिकल डेटा। एथनोबॉटनिकल डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए यहाँ पर जैन और डैम ने काफी वर्क किया, ठीक है। ये जो फील्ड है ये ओपन है फॉर द रिसर्च किसी को करना है प्लांट का, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका क्या यूज हो सकता है, मतलब इस पे रिसर्च भी करना पॉसिबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्कोप देता है बहुत सारे एथनोबॉटनिस्ट को जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगेन टू मेन काइंड्स ऑफ स्टडी, दो मेजर स्टडी है इन दिस डायरेक्शन कुड बी अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम की मदद से क्या दो मेन स्टडी हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला ये है टू रिकॉर्ड द यूज ऑफ प्लांट्स, भाई प्लांट का जो भी इस्तेमाल है उसको हम रिकॉर्ड कर पाए पर्टिकुलर लोकेलिटी पे या उस ट्राइब ने जो बता दिया। दूसरा है टू एक्सेस द यूज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, और उस प्लांट का इस्तेमाल कैसे होगा वहां तक पहुंच पाए, या उस ग्रुप ऑफ प्लांट का इस्तेमाल कैसे होगा वो पता कर पाए, वो भी हमें ट्राइब से पता चल जाएगा। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यूज ऑफ प्लांट का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं और उसको कैसे यूज करना है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बोथ द टाइप्स ऑफ स्टडी, दोनों टाइप की जो स्टडी है कैन बी कंडक्टेड with the aid of well organized herbarium। हर्बेरियम अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो इससे ये दोनों इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CAL, ठीक है। एक स्क्रूटनी है ऑफ मटेरियल ऑफ सोलैनम, सोलैनम जो है उसके आप एक जीनस है सोलेनेसी फैमिली का, राइट। तो CAL में जेन ने किया था, रिवील किया कि बहुत सारे अनरिकॉर्डेड यूजेस भी इसमें हर्बेरियम में उनको देखने को मिले थे। कुछ एग्जांपल्स नए यूजेस के भी रिकॉर्ड किए गए थे फ्रॉम द हर्बेरियम शीट्स, जैसे कि सोलैनम क्रेसीपेटलम में, ठीक है, लेप्शाज ऑफ सिक्किम, उन्होंने क्या किया इस प्लांट को यूज किया फुट और माउथ डिजीज के लिए, जो कि कैटल्स में हो जाता है ना। माउथ और फुट डिजीज आपने सुना होगा, है ना। अकैकिया फार्नेसियाना का यूज देखो, जूस जो है इनके प्लांट के जो स्टेम है
बार्क जो है, इसका जो जूस है, इसका इस्तेमाल इनको पता चला कि ये स्टमक पेन यानी पेट के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑसिमम बेसिलिकम जो है, इसमें देखने को मिला कि इनकी जो लीव्स है, इसका यूज हम लोग कैटारस में या पल्मोनरी इंफेक्शन जैसे कि लंग्स का कोई इंफेक्शन वगैरह है तो उसमें किया जा सकता है। तो ये देखो कैसे हर्बेरियम के रिकॉर्ड से हम यहाँ पर उस प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट लेकर हम उसका यूज बता सकते हैं, उसके मेडिसिन कैसे बन सकते हैं और कहाँ यूज में आ सकते हैं, ये पता चल रहा है। तो इसका यूज हमने देखा कि एथनोबॉटनिकल स्टडी हर्बेरिया में कैसा है। और लास्ट में आता है एथनोबॉटनिकल स्टडी विद द एड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की मदद से एथनोबॉटनिकल स्टडी कैसे होगा। तो कुछ एंशिएंट लिटरेचर है जो कि मेंशन करते हैं सॉरी, तो एंशिएंट लिटरेचर में मेंशन इज फ्रीक्वेंटली फाउंड अबाउट द प्लांट्स। तो लिटरेचर स्टडीज जो पहले हुई थी उसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में इसमें पता किया गया है, उसमें मेंशन है उसमें कि अबाउट द प्लांट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इंसानों की जिंदगी को स्टैब्लिश करने में, सिविलाइजेशन में। ये सारा कुछ उस प्रीवियस जो बहुत पुरानी लिटरेचर स्टडीज है उसमें कुछ प्लांट्स का जिक्र है। सब ऐसे कुछ लिटरेचर ऐसे भी हैं जो कि अनपब्लिश्ड रह गए, कभी पब्लिश ही नहीं हुए, कभी छपे ही नहीं ऐसे बुक्स, ठीक है, और लोगों तक कहीं पूरी तरीके से पहुंच भी नहीं पाए, अननोन रहे, ठीक है। सच ओल्ड रिसेंटली अनअर्थड लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर्स जो है ये हमें बहुत यूजफुल डेटा दे सकते हैं प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स जो है वो पीपल उस दौरान उस पुराने समय में कैसे इस्तेमाल करते थे उन प्लांट्स का, और इसको किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारे इनमें के यूज यहाँ पर सेवरल ऑफ दीज यूजेस आर अगेन नॉट नोन, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में आज भी शायद हमें कुछ प्लांट्स के और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में हमें शायद आज भी नहीं पता है, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो लिटरेचर सर्वे कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है एथनोबॉटनी के रिसर्च में, ठीक है। एट टाइम्स बहुत सारे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी है और वर्नाकुलर नेम्स के विद बॉटनिकल नेम्स, जैसे कि मार्कस और फ्लैनरी ने, दो वेल नोन एथनोबॉटनिस्ट थे ये 1978 के, इन्होंने कहा कि बॉटनिकल डेटा 16th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स के आर एक्सट्रीमली रिच। बोला इन्होंने कि 16th सेंचुरी में जो लिटरेचर वर्क था उसमें जो प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट की थी और बहुत सही थी। दे आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए भी है क्योंकि उस दौरान लिटरेचर में जो प्लांट्स के नाम मेंशन थे वो लैटिन नेम्स में थे, जिससे आज के टाइम पे उसको पहचान कर पाना, उसकी सही नेम्स बता कर पाना ये मुश्किल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके नेम्स हमें नहीं पता चल पाए। तो वास्ट हेरिटेज ऑफ वैदिक लिटरेचर इन इंडिया, जिसके डेट्स जो है 2000 से 1000 BC तक के हैं, इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इन लिटरेचर बुक्स में थी, ठीक है। सारमा ने बताया यहाँ पे कि 248 बॉटनिकल ड्रग्स जो है इसको अथर्ववेद और ऋग्वेद के अंदर ही देखने को मिला था। तो ये देखिए वो लिटरेचर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत पुराने लिटरेचर्स हैं, ये तो उसमें भी प्लांट्स का जिक्र है कि कैसे इनका इस्तेमाल अथर्ववेद और ऋग्वेद जैसे लिटरेचर्स में आपको देखने को बहुत सारे प्लांट्स का मिला था, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर सिंह और चुनिकर ने यहाँ पर पब्लिश किया है ग्लॉसरी मेडिसिनल प्लांट्स का, जिसमें बहुत सारे एंशियंट क्लासिकल वर्क्स थे, चारक संहिता के, यहाँ पे सुश्रुता के संहिता के, और यहाँ पे अस्तंग हृदयान के, ठीक है। One of the outstanding recent work based on screening of literature in ethnobotanical research is the vast compilation by the Cancer Research Center. अच्छा, अब जो कैंसर रिसर्च सेंटर है उसने यहाँ पर एक बड़ा काम ये किया कि उसने जो भी लिटरेचर वर्क किया गया था पहले उसकी स्क्रीनिंग की, ठीक है, और इससे एंटी ट्यूमर प्लांट के बारे में पता किया, यानी कि वो प्लांट जिनसे कैंसर जो डेवलप होता है पर्टिकुलर बॉडी के एक पार्ट में जो ट्यूमर कहलाता है, तो एंटी ट्यूमर प्लांट्स पता किए, मतलब प्लांट के ऐसे केमिकल्स पता किए जिससे वो ट्यूमर नहीं बनते, कैंसर नहीं होता, ठीक है। और फोक मेडिसिन वगैरह बताया, जैसे अभी रिसेंट स्टडीज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नीम जैसा प्लांट है अगर डेली बेसिस पे नीम कंज्यूम किया जाए तो किसी को कभी कैंसर जैसी चीजें नहीं हो सकती, जो कि आज के टाइम पे बड़ी प्रोवलेंट है, लोगों लोगों तक कभी भी हो जा रही है, ठीक है। हाउएवर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है कि जो करेक्ट आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर प्लांट की, ठीक है, वो एंशिएंट लिटरेचर में अलग तरीके से मेंशन्ड है। मेनी प्लांट्स आर मेंशन्ड इन दीज वर्क्स ओनली बाय देयर कॉमन नेम,
अब उनका काम तो मेंशन्ड है, लेकिन उनके पुराने नेम से मेंशन्ड है, जो आज के समय पे लोगों को पता कर पाना मुश्किल है। जैसे एक फेमस टर्म है सोमा, हिंदू लिटरेचर में यहाँ पर एज एट्रीब्यूटेड टू मेनी एज 20 डिफरेंट स्पीशीज के 20 डिफरेंट स्पीशीज मेंशन्ड है। ठीक है, स्पीशीज लाइक यहाँ पर सार्कोस्टेमा जैसे एस्क्लिपिडेसी में है, टू अनामित्रा जो कि एक फंगस है रेफर्ड टू दिस। देर आर मेनी मोर सच ऑफ डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह के नेम है शायद जिसको हमें पर्टिकुलर जो आज के टाइम पे यूज होने वाले नेम है उनसे हम उनको रिलेट नहीं कर पाते, हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि इस लिटरेचर वर्क में जो प्लांट का नाम है ये एक्चुअली है किस प्लांट का नाम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिपेंडेंट एरिया है रिसर्च का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाई इज दिस कंफ्यूजन इन आइडेंटिटी हैज ऑकर्ड, भाई क्यों ये कंफ्यूजन हुई कि ये पर्टिकुलर प्लांट आखिर है क्या, क्यों हमें नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक स्पेसिमेन है और जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्लांट का, वो शायद आज के समय पे हमारे पास अवेलेबल नहीं। कहीं ना कहीं यही मेन रीजन बनता है कि लिटरेचर वर्क में जो प्लांट के नाम दिए गए हैं उनका इंफॉर्मेशन हमें अभी भी नहीं पता है, क्योंकि उनका नाम हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए हम उनका काम नहीं जान पा रहे। फर्दर जो लोकल नेम्स है ये भी देखने को मिला कि अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाने जा रहे थे। तो प्राइमरी टास्क हमारे लिए ये है कि हमें करेक्ट आइडेंटिटी तो कम से कम दे पाए प्लांट्स को। इसी वजह से तो आज के टाइम पे साइंटिफिक नेम्स यूज होते हैं, ताकि किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन में अलग अलग नाम से उसे जाना जा रहा है तो एक कॉमन नेम उसको मिले, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो। तो सम यूनिट्स है जैसे रिसर्च के, जैसे आयुर्वेदा और यूनानी जो है वो इंगेज्ड है ऐसे प्रोसेस में जहां पर वो एक करेक्ट आइडेंटिटी प्लांट्स को देने के लिए काम करते हैं। तो बच्चों ये थी सारी चीजें आज की इस क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क क्या है, एथनोबॉटनी का इस्तेमाल कैसे हर्बेरिया में किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे लिटरेचर वर्क से भी एथनोबॉटनी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो आई होप बच्चों ये जो यूनिट 5 की आज ये फर्स्ट लेक्चर क्लास थी ये आपको बेहतर समझ आई होगी, आपको सारी चीजें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोशिश मेरी पूरी थी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।